चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है एंटरिंग डेटा, यानी कि हमने जो टेबल क्रिएट किया था इसमें कोई डेटा कैसे एंटर करेंगे। तो उसके लिए इसमें लिखा हुआ है, स्टेप्स लिखा हुआ है। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन ए टेबल सेल एंड टाइप द टेक्स्ट, यानी कि आपको जहाँ भी टाइप करना है, जिस भी सेल में आपको डेटा एंटर करना है, बस उस सेल में पॉइंटर को ले जाके क्लिक कर देना है और फिर आप उसके बाद अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जो भी आपको उसमें एंटर करना है। अगर नेक्स्ट में मूव करना, जैसे आपने नेम लिख लिया, फिर इसमें नेक्स्ट में मूव करना है, तो उसके लिए शिफ्ट की आप प्रेस यूज कर सकते हैं, सॉरी टैब की यूज कर सकते हैं, आप टैब की यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो राइट एरो की यूज कर सकते हैं। और अगर प्रीवियस सेल में जाना है तो उसके लिए आप, जैसे आप इंग्लिश में आ गए और फिर आपको वापस नेम में जाना है, तो शिफ्ट और टैब की यूज कर सकते हैं, या फिर जो एरो वाली की होती है उसमें से लेफ़्ट की यूज कर सकते हैं। तो हमने जो टेबल क्रिएट किया था इसमें डेटा एंटर करके देखते हैं। तो ये है, लेट से अगर हमें यहाँ पे एंटर करना है डेटा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सीधा नेम टाइप करेंगे। अब मैं आपको कीबोर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ कि अगर हमें नेक्स्ट में जाना है, जैसे हम इसमें हैं, अगर हमें नेक्स्ट में जाना है तो या तो हम टैब क्लिक कर सकते हैं और फिर अगर हम जो कुछ भी टाइप करेंगे वो इसमें आएगा। ये है हमारा, इसमें हम, अब हमें इसमें जाना है नेक्स्ट में, तो हम टैब प्रेस करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, और फिर वापस जाना है तो शिफ्ट और टैब, तो वापस इसमें आ जाएंगे। या फिर अगर हम चाहें तो एरो की भी यूज कर सकते हैं। अगर राइट साइड जाना है तो राइट एरो यूज करेंगे, और लेफ़्ट साइड जाना है तो लेफ़्ट एरो, और जहाँ भी लिखना है हमें वहाँ पे लिख सकते हैं अपना टेक्स्ट। नेक्स्ट में जाना है तो राइट एरो, फिर अपना जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। तो ये हो गया डेटा एंटरिंग। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइंग ए टेबल, यानी कि एक टेबल हमने क्रिएट किया, तो बाद में हो सकता है कि हमें उसे मॉडिफाई करना पड़े, हो सकता है उसमें नया रो इंसर्ट करना पड़े, या हो सकता है उसमें से कुछ रो या कॉलम डिलीट करना पड़े। तो जो अनवांटेड रो या कॉलम्स को डिलीट करना, या फिर रिक्वायर्ड कॉलम्स या रो को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको ही मॉडिफिकेशन कहते हैं टेबल का। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस है एडिंग रो और कॉलम इन ए टेबल। अगर हमें जो पहले से रो या जो पहले से टेबल क्रिएट किया है उसमें अगर नया रो या कॉलम इंसर्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि जिस भी कॉलम या रो के पास आपको इंसर्ट करना है नया रो या कॉलम, पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जो सेकंड स्टेप इसने बताया कि इसमें कॉलम को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कॉलम के ऊपर बस क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये मैं बताऊंगा कैसे सेलेक्ट करेंगे। जो मेन स्टेप है यानी फाइनल स्टेप, उसमें ये है कि आपको लेआउट टैब पे क्लिक करना है। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, तो आपको सिलेक्टेड रो के, सॉरी सिलेक्टेड कॉलम के लेफ़्ट या राइट, जिस साइड में भी आपको कॉलम ऐड करना है उस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, तो जो आपका कॉलम है एक एम्प्टी कॉलम इंसर्ट हो जाएगा उसमें। मैं ये लेआउट टैब पे क्लिक किया है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट लेफ़्ट इंसर्ट राइट का ऑप्शन दिख रहा है, तो जो भी आप सेलेक्ट किए होंगे कॉलम, उसके लेफ़्ट में इससे होगा और इससे उसके राइट में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे अगर हमें इंग्लिश के बीच में और हिंदी के बीच में इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऊपर तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लेआउट पर क्लिक करेंगे, अगर हम राइट करते हैं तो इसके राइट में इंसर्ट होगा, और अगर हम लेफ़्ट करते हैं तो ये इंग्लिश है इसके लेफ़्ट में इंसर्ट होगा, यानी कि यहाँ पे। तो ये हो गया इंसर्शन। अगर सिमिलरली अगर हमें रो इंसर्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे पहले, तो इसमें ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसमें आपको मैनुअली करना पड़ेगा एक एक। जैसे हमने लेफ़्ट की यहाँ पे पहले कर्सर ले लिया है हम, फिर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे और फिर उसको ड्रैग करके लास्ट तक ले आएंगे, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ से इंसर्ट ब्लू करेंगे तो नीचे इंसर्ट होगा, और अगर हम इंसर्ट अबव करते हैं तो ऊपर इंसर्ट होगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिलीटिंग रो एंड कॉलम्स, यानी कि अगर हमें कोई रो या कॉलम डिलीट करना है तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस रो या कॉलम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस पर जब राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन की मेन्यू आएगी। उस मेन्यू में से आपको डिलीट कॉलम या डिलीट रो, जो भी आपको डिलीट करना है वो सेलेक्ट करना है। जैसे अगर हमें इसे डिलीट करना है तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगी। ये आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सेलेक्टेड है और इस डिलीट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा आप क्या डिलीट करना है, रो या कॉलम। तो हमें रो डिलीट करना है तो रो पे क्लिक करेंगे, और अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट कॉलम, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। या फिर आप इस पर भी ऐसा राइट क्लिक करके और डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मर्जिंग सेल्स। मर्जिंग का मतलब होता है ज्वाइन करना। जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसको कहते हैं मर्जिंग सेल्स। जैसे अगर हमें टाइम टेबल बनाना है तो उसमें हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कैसे भी करना है। पहले इसका स्टेप देख लेते हैं कैसे होगा। पहले तो आपको उन दोनों सेल्स को या दो से ज़्यादा जितने भी आप सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको एक मर्ज सेल्स का ऑप्शन दिखेगा, और उस ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो जो आपके सेल्स होंगे वो सारे एक साथ मर्ज हो जाएंगे। सेल्स में पहले बता दूँ, जो रो और इंटरसेक्शन का कॉलम होता है, जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है वो होता है सेल। जैसे ये यहाँ पे ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन है, ये एक सेल हो गया। फिर यहाँ पे भी देखा जाए तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन, ये एक सेल हो गया। तो अगर हमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करना है, जैसे हमें इसको मर्ज करना है, तो इन चारों को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर लेआउट टैब में से यहाँ पे आपको मर्ज सेल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक साथ मर्ज हो गया। अगर हम यहाँ पे चाहें तो अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ये हो गया मर्जिंग। मर्जिंग के साथ साथ मैं अब स्प्लिटिंग भी बता दूँ, इसमें स्प्लिटिंग भी हो जाएगा। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग करना है। अभी तो हमने इसको इन चारों को जोड़ दिया है, अब अगर हमें स्प्लिट करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके इस रो को पूरे और फिर स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करेंगे। तो ये पूछेगा कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो हमें 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है तो यहाँ पे 4 कर देंगे। 2 में करना है तो 2 कर देंगे। अगर हम 2 करते हैं तो इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा, और अगर हम इसको 4 कॉलम्स में करते हैं तो ये 4 कॉलम्स में से डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग ए टेबल, यानी कि एक टेबल में कैसे हम डिजाइंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है कि आपको टेबल पे क्लिक करना है, यानी कि जिस टेबल को आपको फॉर्मेट करना है। हमारे डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकते हैं, तो जिस टेबल को आपको फॉर्मेट करना है या जिसका आपको डिज़ाइन चेंज करना है उसको क्लिक करेंगे। फिर आपको टेबल टूल्स के अंदर एक डिज़ाइन टैब मिलेगा, ठीक है। डिज़ाइन टैब पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसा मेन्यू ओपन होगा। आप उसमें से जो आपको यूज करना है वो डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे करते हैं, ये टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब टेबल के अंदर यहाँ पे आपको ये टेबल टूल्स के अंदर ये डिज़ाइन टैब, ये हो गया डिज़ाइन टैब। अब इसमें से जो भी आपको स्टाइल यूज करना है वो स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो स्टाइल इसमें अप्लाई हो जाएगा अपने आप। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग ए टेबल। स्प्लिट सेल, ये मैंने आपको बता दिया था कि पहले जिस सेल को आपको स्प्लिट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन दिखेगा। स्प्लिट सेल पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसा एक बॉक्स खुल के आया था, उसमें हमने
ये कॉलम दिया था कि कितने कॉलम हम उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉलम देंगे। अगर रो स्प्लिट करना है तो यहाँ पे रो देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जो हमारा कॉलम है या जो सिलेक्टेड रो है वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि अलग अलग हो जाएगा। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना या अलग अलग करना।